हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी में सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। अ थर्मल इंजरी इज एन एनी डैमेज टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू कॉज बाय एन एक्सट्रीम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीट और कोल्ड। दो तरीके की इंजरी होती है, कोल्ड इंजरी और हीट इंजरी। कोल्ड इंजरी में फर्दर दो डिवाइड है, जनरल इफेक्ट एंड लोकल इफेक्ट। इसका पहले मतलब समझते हैं कि जनरल इफेक्ट और लोकल इफेक्ट क्या होता है। जनरल इफेक्ट मीन्स तुम जो देख रहे हो वो ऑल ओवर द बॉडी देख रहे हो, और लोकल इफेक्ट में मीन्स फर्दर कोई लोकल साइड पे, जैसे कि पाम, हैंड, ऐसी जगह पे तुम स्पेसिफिक देख रहे हो। तो जनरल इफेक्ट में क्या हो रहा है, हाइपोथर्मिया हो जा रहा है, मतलब जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे लेस हो जा रहा है। फिर लोकल इफेक्ट दो में डिवाइड है, ड्राई कोल्ड एंड मॉइस्ट कोल्ड। ड्राई कोल्ड के एग्जांपल है फ्रॉस्ट बाइट, एंड मॉइस्ट कोल्ड में किस में देखा जाता है, सीन इन सेलर एंड नेवी ऑफिसर। उसमें क्या हो जाता है, ट्रेंच फूट, याद रखना। अब दूसरा है हीट इंजरी। हीट इंजरी में भी दो डिवाइड है, जनरल इफेक्ट एंड लोकल इफेक्ट। जनरल इफेक्ट में हम लोग जो ऑल ओवर द बॉडी देख रहे हैं, और लोकल इफेक्ट में ड्राई हीट बर्न्स और मॉइस्ट हीट हॉट लिक्विड। सबसे पहले अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कोल्ड इंजरी। कोल्ड इंजरी में क्या हो रहा है, हाइपोथर्मिया हो रहा है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इसमें कम हो जा रहा है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जो कोल्ड इंजरी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जा रहा है। हाइपोथर्मिया मतलब ही समझो ना कि नॉर्मल टेम्परेचर है, हाइपो है मीन्स कम हो जाना। मेनली सीन कहाँ ज़्यादातर किस में देखा जाता है, न्यूबॉर्न एंड एल्डरली एल्कोहलिक। क्लासिफिकेशन है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में 35 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 से 2 डिग्री की कम हो जा रहा है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, जिसमें शिवरिंग हो रहा है फीचर्स में। मॉडरेट में 32 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या हो रहा है, शिवरिंग स्टॉप हो जा रहा है, रिफ्लेक्स रुक जा रहा है, और जे वेव ऑन ईसीजी, मतलब ईसीजी में जे वेव देखने लगेगा। उसको एक और नाम से बोलते हैं ऑसबॉर्न वेव, याद रखना ये। अब आ गया दूसरा सीवियर। सीवियर में लेस देन क्या हो रहा है, 28 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। 28 डिग्री सेल्सियस में पर्सन क्या हो जा रहा है, कोमा में। और एक टर्म समझते हैं, पैराडॉक्सिकल रेसिप्रोकल। पैराडॉक्सिकल रेसिप्रोकल मीन्स क्या हो जा रहा है। अब मैंने क्या बताया इसमें कि जो बॉडी का टेम्परेचर है लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो पैरालिसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन हो रहा है, मीन्स जो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जा रहा है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होने के बाद जो बॉडी है उसका क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो, उसके बाद वैसो डायलेशन होगा। वैसो डायलेशन में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जो इंक्रीज़ वार्म हो जाएगा उसके बॉडी का, मीन्स वो अपने कपड़े को निकालेगा क्योंकि उसको गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसो डायलेशन हो जा रहा है। वैसो डायलेशन हो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जा रहा है। अब ब्लड फ्लो बढ़ जा रहा है तो उसे गर्मी लग रही है, इस वजह से वो अनड्रेस होता है। लेकिन जब कोई केस होता है कि कोई नेक्ड बॉडी पाई गई है तुम्हारे कोल्ड टेम्परेचर में, तो सबको लगता है कि नहीं ये सेक्सुअल असॉल्ट का पेशेंट है, पर ये सेक्सुअल असॉल्ट का नहीं होता है। इन केस मतलब पैराडॉक्सिकल रेसिप्रोकल अनड्रेसिंग में भी, इस कंडीशन में भी हो सकता है। और दूसरा है हाइड एंड डाई सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो कैबिनेट या नैरो स्पेस में जाके वो छुप जाता है, मीन्स टेबल के नीचे जाके छुप जाना, अपने आप को वो हीट पे रखने के लिए, अपने आप को हीट रखने के लिए वो छुप जाता है। पर पुलिस को क्या मीन्स क्या कन्फ्यूज़न होती है कि नहीं किसी ने मार के उसको टेबल के अंदर छुपा दिया, तो ये सब कन्फ्यूज़न हो जाती है। पैराडॉक्सिकल में याद रखना कि किससे कन्फ्यूज़न होती है, सेक्सुअल असॉल्ट पेशेंट से, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट पेशेंट में भी वो अनड्रेस होता है, और ये पेशेंट में भी अनड्रेस। इसका अनड्रेस का जो डेफिनेशन है, क्यों अनड्रेस होता है, क्योंकि इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। अब कम हो जा रहा है तो या तो फिर वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा इसमें। अब आगे पढ़ते हैं, फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट क्या है, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड साइट कहाँ पे हो जा रही, पेरीफरीज में हो जा रही। पेरीफरी मीन्स अपने इसमें देखो, इसमें दिख रहा है फ्रॉस्ट बाइट में जो ये हैंड है, हैंड के पेरीफेरीज में हो रहा है। मतलब कैसा होता है फ्रॉस्ट बाइट, इसमें 3 डिग्री होती है, फ्रॉस्ट निप, सुपरफिशियल फ्रॉस्ट बाइट एंड डीप फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट निप में क्या होता है, जो पैलर नॉर्मल जो नोज़ निप पे पाया जाता है, ठीक है। सुपरफिशियल फ्रॉस्ट बाइट में हो जाएगा इरेथमा। इरेथमा मीन्स क्या होता है, रेडनेस हो जाता है।
और डीप फ्रॉस्ट बाइट में गैंग्रीन भी दिखा, देखो इसमें तुम्हें तीनों ही दिख रहा होगा। ये गैंग्रीन है, रेडनेस हो जा रही है, ठीक है, गैंग्रीन नहीं है सॉरी, इसमें जो है तुम्हें रेडनेस दिख रही है पेरिफेरीज ऑफ फिंगर्स में। गैंग्रीन में जो होता है वो थोड़ा ब्लूइश कलर दिखता है। ट्रीटमेंट कैसे देंगे? ट्रीटमेंट रीवार्मिंग करेंगे 37 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस में। अब ऑटोप्सी फाइंडिंग देखते हैं, बॉडी कैसी दिख रही है। वाइट डेथ हो रही है, पिंक हाइपोस्टेसिस, पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस, नेक्रोसिस हो जाएगा पेनक्रियाटिक का। वाइट डेथ मीन्स बॉडी थोड़ी सफ़ेद पड़ जाना। तुम्हें याद होगा जब हमारा हाथ या जो कपड़े धोते हैं बहुत देर देर तक, तो उनके हाथ तुम्हें देखते होगे थोड़ा वाइटिश हो जाता है, तो वही लिखा हुआ है वाइट डेथ, पिंक हाइपोस्टेसिस, पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस एंड विष्णु स्काई अल्सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने वाइवा के लिए। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग स्पॉट इन स्टमक, मतलब जो ये देखो स्टमक है इसमें ब्लीडिंग स्पॉट्स दिख रहा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हीट इंजरी के बारे में।